वेलकम टू बाबा एंड बंटा एपिसोड नंबर 6। छठा है ना ये? छठा है भाई। छठा है ना? पिछली बार अपन लोग करने की कोशिश कर रहे थे, अंबानी जी का ये श्राप हमारे को छोड़ नहीं रहा था। हाँ, क्या हुआ था तेरे फोन के साथ? हाँ, मैं जो 3 बार रिकॉर्ड किया और तीनों बार बीच में कुछ ना कुछ आ रहा है, बीच में कुछ आवाजें आ रही है, ऊपर नीचे जा रहा है। मैं कहा भाई साहब ये अंबानी साहब की टीम के बारे में 2 बातें क्या बोल दी, पीछे ही पड़ गए। छोड़ ही नहीं रहे यार। तो बेसिकली हमारे लिसनर्स को मैं बता दूं कि हम लोग पिछले हफ्ते हम लोगों ने एपिसोड नहीं डाला क्योंकि हमारे पास कुछ कोट अनकोट टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई थी। हाँ। हम आईपीएल के ऊपर एपिसोड कर तो रहे थे। हाँ, कर पहले लिया था यार। कभी ना कभी कोई डिस्टर्बेंसेस आ रही थी तो हमारी 2-3 रिकॉर्डिंग ऐसे ही बेकार हो गई। हाँ। फिर हमने कहा कि हम एक बार और रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले राघव का फोन खराब हो गया। हाँ, सब कलेश एक में ही होना था, सब में ही सब एक में ही होना था भाई। उसमें कितने अच्छे से जोक बनाए थे धोनी पे भाई, मतलब सोचो। तेरे फोन को हुआ क्या था वो बता ना। ओ भाई, फोन तो ऐसे ना, मैं किसी से बात कर रहा था और भाई एक वो पता है ट्रैप मूवी होती है, ट्रैप मूवी थी ना जो राजकुमार राव। हाँ, उसमें कैसी गांठ फटती है, उसका बंद हो जाता है दरवाजा। तब मेरी सेम गांठ फटी थी। मैं घर पे था अकेला, ठीक है, और वैसे हमारे वाले बिल्डिंग में तो दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो चाइना है, इधर तो चिल्लाएगा तो 50 लोग ऐसे ही इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हुआ ये कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और फोन सीधा हाथ से गिरा, तो मतलब मेरी फिर हाइट गिन ले 5 फीट 10 इंच है। तो हाँ, तो उतनी हाइट से फोन गिरा, नीचे गिरा और अपने आप से वो रिस्टार्ट हो रहा है। बस उसके बाद रिस्टार्ट हुए जा रहा है, उसका अपना डिस्को चल रहा है। हाँ, उसका अपना मतलब डिस्को चल रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा। और उसी टाइम पे ही मेरा वाईफाई खत्म हो गया, जो ये बंदा है उसका प्लान खत्म हो गया। हाँ, प्लान खत्म हो गया। मतलब हमारा वाईफाई वाला वो चूतिया नहीं है कि हर बार बताता नहीं है, बंद हो जाता है, वो खुद वहाँ बंद कर देता है वहाँ से। शाउट आउट शौर्य वाईफाई कनेक्शन। हाँ, वो हरामी है भाई। वो बताता नहीं कि तुम्हारा प्लान खत्म हो रहा है, वो सीधा वहाँ से स्विच ऑफ कर देता है। फिर हम देख रहे हैं। इससे मेरे को याद आया, तेरे को हमारे कॉलोनी के वाईफाई माफिया के बारे में पता है? हाँ, वो पता है। वो एक दूसरे के वायर काटते रहते हैं। हाँ, तो बेसिकली हमारे सोसाइटी में क्या सीन है कि एक से ज्यादा वाईफाई ऑपरेटर्स हैं। हाँ। उन्हीं के कनेक्शन जो नए टेनेंट्स आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, नए जॉब ज्वाइनीज वगैरह, हाँ। तो उनका वो लोग नया कनेक्शन लेते हैं। बट हर कुछ महीनों में ना ये वाईफाई का तार कट जाता है बाहर से। तो लोग बोलते हैं क्या हो गया, फिर अपने वाले वाईफाई वाले बंदे को कॉल करके बुलाते हैं, बोलते हैं सर चूहा काट दिया। अल्टीमेटली हुआ लेकिन ये कि हम लोगों को पता चला थोड़ा इसके ऊपर कोड अनकोड इन्वेस्टिगेट करके कि ये सारे वाईफाई वालों का आपस में कंपटीशन चल रहा है। हाँ, देयर आर वाईफाई कार्टेल्स इन आवर बिल्डिंग। नार्कोस नहीं, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकोस भाई। पर सीन ऐसा है कि हमारा जो बिल्डिंग है वो सीन ऐसा है कि भाई हमारे बिल्डिंग नहीं है, गांव है भाई, एक छोटा सा। तो भाई यहाँ आई थिंक उसके ऊपर अलग सेशन ही करना पड़ेगा हमारी बिल्डिंग के बारे में बताने के लिए। यहाँ की अलग इकोसिस्टम है, ठीक है, पूरी। कि भाई लॉकडाउन में भी किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। You will get barbers here, you will get the maid here, you will get the cook here, you will get fruits here. एग से लेके डेयरी से लेके हर चीज। दारू भाई, दारू। बाजू वाला बंदा नहीं आ गया था हमारे घर में भाई, उसने 5 लीटर की बोतल ले आया और फिर सबको 100 ml बेच रहा है 50 रुपए। फनल लगा के बेच रहा था यार वो। भाई वो पता है राशन की दुकान पे केरोसिन कैसे बेचते हैं? ऐसे ही बेच रहा था वो। सोच रहा है राशन के तौर पे बेच रहा है। मैं और मेरा ये हमारा जो अनुराग है, हम लोग नीचे से आए, कुछ सब्जी लेने गए थे, नीचे से ऊपर है तो देख रहे हैं घर के बाहर 4-5 लौंडे खड़े हैं। हाँ। हाथ में बिस्लेरी का खाली बोतल लिए खड़े हैं। पर भाई वही तो सीन था ना। हमारी बिल्डिंग इसीलिए तो बहुत अच्छी है। पर यार हमारी बिल्डिंग पे तो बात अपन करेंगे एक बार, एक अच्छे से, क्योंकि ये छोटा चाइना के बारे में तो बात करनी बनती है। हाँ यार, मतलब और अभी तो सीन ये है कि अभी कोरोना भले चल रहा है पर यहाँ नहीं चल रहा है भाई। यहाँ तो लोग मत एकदम बिना मास्क घूम रहे। अरे माँ की। लेकिन आई थिंक हम लोगों ने ये बात तो कर ली कि पिछले हफ्ते हम लोग कर नहीं पाए थे। हाँ, पक्की पिछले हफ्ते आई थिंक हम लोगों को मेकअप करने के लिए नहीं काफी सारी चीजें हो गई। मेरे पास अच्छा जोक है। पिछले हफ्ते ना हम कुछ नहीं, पिछले हफ्ते हम कुछ नहीं कर पाए थे, पर पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने कर दिया था, ठीक है। भाई साहब देखो भाई, हम मुंबई में रहते हैं
और हमें अभी भी रहना है, ठीक है। तो देखो मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। मुंबई पुलिस ने नहीं यार, मुंबई पुलिस वैसे ही भाई कितनी मेहनत करती है। आई लाइक मुंबई पुलिस मैन। हाँ, यू लाइक मुंबई पुलिस, लाइक राइट नाउ यू लाइक गुड़गांव पुलिस। नो, आई डोंट इंटरेक्ट विद गुड़गांव पुलिस। या दे डोंट इंटरेक्ट विथ यू, उनकी लाठी खाली तेरा गांड से इंटरेक्ट करती है सीधा। ट्रू। हाँ, वो अलग लेवल, लैंग्वेज भी इंटरेक्ट नहीं करता किसी के साथ। हाँ, नहीं वो अलग प्लेन में चल रहा है। पैसा बोलता है बस। हम नहीं बोलते। पर भाई उन लोगों ने यार, मुंबई पुलिस ने भाई अर्नब को ले लिया। मैंने सुना उसके बाल खींच के उसको उसके चश्मे नहीं उड़ा, उसका तो पूरा मतलब थोपड़ा उड़ा दिया उन्होंने। भाई पर तेरे को पता है ना, हमारे घर से नजदीक है उसकी ऑफिस, मतलब ऑफिस तो है, याद है मुझे। हार्डली 200 मीटर है। तू सोच, ये 2 दिन से मेरे को जो शांति महसूस हो रही है ना एरिया में, भाई अप्रतिम, ऐसा लग रहा है। आवाज नहीं आती है। ओ भाई, हाँ, मतलब खिड़की खोल के बैठ सकता हूँ मैं अभी। प्राइम टाइम पे मेरे को एक्चुअली लोगों से बात भी कर सकता हूँ मैं। सही बात है कि उसकी आवाज आती है। और भाई क्या, लेकिन हमारे बिल्डिंग वालों ने तो अलग वो काउंटर सिस्टम बना रखा है ना, पूजाएं चलती रहती थी पहले तो। ओ भाई, अभी नवरात्र में हुआ था ना, नवरात्रि में हुआ था, चल रहा था क्या? और नवरात्रि में हुआ था, तो नवरात्रि में हमारे यहाँ पर एक हनुमान जी के मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ पर गरबा लगता है, ठीक है, जो सामने की ओर है वो, तो वहाँ पर गरबा लगता है। तो इस बार नीचे नहीं होता था, तो इन लोगों ने 8वें फ्लोर पे लगा दिया। बोले कि हाँ, ऊपर लगा दिया, रेफ्यूज एरिया है ना, वहाँ पर लगा दिया। बोले कि 8वें फ्लोर पे है, किसको पता चलेगा। वहाँ पर मस्त एकदम डीजे वीजे चल रहा है, अलग ही मजे है भाई। मजे खाली ये हफ्ते अर्नब गोस्वामी के नहीं थे बेचारे को। अभी मैंने देखा न्यूज में, भाई को सोने के लिए भी जगह नहीं दी ठीक से, मच्छर काट रहे हैं। फिर हाँ यार, उसका मतलब जिंदगी में पहली बार लॉकअप में तो वही गया है ना। अभी वो अगली बार नहीं बोलेगा, विजय माल्या को जब जेल में डालने की बात आएगी ना, तब नहीं बोलेगा कि हमारी जेल की हालत बहुत अच्छी। हाँ, अभी तो नहीं, वो तब भी बोलेगा, क्योंकि तब तो वो जेल से बाहर आ चुका होगा ना। अपना रात गई वाली बात हो जाएगी। हाँ, पर यार इनके दोस्तों ने इसको बचाया क्यों नहीं, पता नहीं यार। आई थिंक इन लोगों का, मेरे ख्याल से तो जिस दिन वो अरेस्ट हुआ था, तो उस दिन मेरे ख्याल से लोगों को पता ही नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। अचानक से हो गया, काफी शांति के साथ, कोई बात लीक नहीं हुई, कहीं कुछ पता नहीं चला। पता चलता तो मोटा भाई तो छोड़ते थोड़ी। वो भी है यार। पर मैं सोच रहा था यार, अभी ये होने के बाद एक चीज मेरे को लगा कि यार लोग ना अभी एकदम से वो हो गए, पता है कि जो लेफ्ट लिबरल या लिबरल लोग जो है, हाँ, वो एकदम से कि भाई नहीं, जो इसके साथ हो रहा है वो सही है। हाँ यार, मेरे ख्याल से देख, मेरे को भी जब पता चला, मेरे को लगा थोड़ा शॉक। फिर मेरे को ये भी, मेरा फर्स्ट जो दिमाग में रिएक्शन होता है ना, वो फर्स्ट रिएक्शन दिमाग में मेरे भी यही था, अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो, कि हाँ अब आएगा ना समझ में, साले को मार, साले को। लेकिन अगर इंसान ने कुछ अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट को मतलब थोड़ा स्केप्टिसिज्म के साथ लेना चाहिए। इतने जल्दी उसको भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वैसा ही होता रहता तो फिर दुनिया होती ही नहीं भाई। एग्जैक्टली, कोई इवोल्यूशन करो यार। हाँ, नहीं भाई, जब राइट विंग को हम लोग इतने टाइम से कुछ ना कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनकी इतनी तौहीन कर रहे हैं, तो उसके बाद जब अभी वो लोग के काउंटर में अगर हम लोग भी वैसे ही एक्ट करें तो मेक्स नो डिफरेंस ना। दोनों सेम ही है भाई, देख। दोनों जो है, राइट वाले और लेफ्ट वाले, दोनों सेम ही तरह के, वो सेम ही है भाई सब। वो बोलते हैं ना, सेम मोल्ड में बने हुए हैं ये। जब ये राइट वाले अभी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, कहाँ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहाँ गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो जर्नलिस्ट को कोट कर करके ट्वीट कर रहे हैं कि तुम अब क्यों नहीं बोल रहे हो। पर भाई सेम चीज जब यूपी में हो रही है, तब क्यों नहीं बोल रहे? प्रकाश जावड़ेकर जी अभी बोल रहे हैं कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई साहब, प्रकाश जावड़ेकर जी यूपी में हो रहा है। द आयरनी है कि आप प्रकाश जावड़ेकर को लोग कोट करके बोल रहे हैं कि तुमने तब तो नहीं बोला था, अब तुम बोल रहे हो। तो बेसिकली इट्स व्हाट अबाउटरी फ्रॉम द अदर साइड। हाँ, नहीं तो दोनों ही व्हाट अबाउटरी है ना। अभी लेफ्ट वाले भी बोल रहे ना, व्हाट अबाउट यूपी व्हाट अबाउट ये, व्हाट अबाउट वो। या भाई अभी डेमोक्रेसी नहीं है, अभी रिवेंज हो गया एकदम। हाँ, रिवेंज हो गया। और भाई यही है ना कि जब देखो हमारे घर में नैना है तो हमारा नाम जपना है। मतलब यार इसके बारे में कोई बहुत कम लोग बोल रहे हैं कि मतलब हु आर ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट कोई रह नहीं रहा। नहीं, कंसिस्टेंट रह नहीं रहा ना। कंसिस्टेंट अगर एक इंसान रह रहा है तो वो है एक्सट्रीम राइट विंग वाले। दे आर लाइक कि अगर हमको मंदिर चाहिए तो मंदिर चाहिए भाई। लेकिन मंदिर बन गया अभी सोमनाथ में, कुछ बता रहे हैं ना कि अगर देखो, अगर हमको इन लोगों को मारना है तो मारना है, भले वो गलत चीज है तो गलत है, पर वी आर ट्रू। इफ दे आर सेइंग
कि वी आर अगेंस्ट दीज पीपल, दे आर डिस्क्रिमिनेटरी, हाँ, they are discriminatory. Yeah, they don't try to hide and all. they don't give a shit. They don't give a हाँ. shit. They are like मैं गलत है, हाँ. पर मैं उस बात में सही है कि मैं कंसिस्टेंटली गलत है। हाँ, सही बात है। ठीक है, और मेरे को नहीं होना इम्प्रूव, फक ऑफ। और ऑन दी अदर हैंड ये लोग कन्वीनियंस ढूंढते हैं। देख, जहाँ कन्वीनियंस आता है वहां पर कंसिस्टेंसी नहीं आती है। हाँ, ठीक है, तुम कन्वीनियंस ढूंढते हो कि हाँ चलो ठीक है, ये एक बार ये वाला बंदा अरेस्ट हुआ तो उसके अंदर मैं कुछ एक चीज बोल दूंगा, अभी ये वाला बंदा अरेस्ट हुआ तो चलो मेरे को कुछ नहीं बोलना। तो ऐसा नहीं हो सकता ना तुमको। या फिर नहीं, देख मेरे को तो ये भी देख, लोगों का पॉइंट कई हद तक फेयर लगता है कभी कभी, कि मान ले यार, जैसे मैं अपना बात बताता हूँ कि इस हफ्ते देख यूएस में इलेक्शन चल रहे थे, तो ऑनेस्टली पूरे वीक मैं तो काफी बिजी था। तो और मैं इन जनरल भी ऐसे ही कोई किसी भी साइड से कुछ, मेरा ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविज्म यूजुअली करने का टाइम नहीं होता है। नहीं, हमको पैसा कमाना होता है भाई, नौकरियां करनी होती है। हमारे पास बकचोदी के लिए समय ना है भाई। तो हाँ, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कई बार जरूरी नहीं है यार, एवरीबडी हैज द टाइम टू यू नो। हाँ, आज इंडिया में ये सारे केसेस हुए हैं, आई विल मेक अ लिस्ट एवरी नाइट एंड ट्वीट अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। यार वही तो लोग चाहते हैं ना, वही तो लोग चाहते हैं। तेरे को बोलेंगे अरे वो हुआ था तब क्या था, चूतिए मेरे बाप का बाईपास करवाना है, उसके लिए पैसा कमा रहा था साले। तेरे को क्या फर्क पड़ता है, अभी बोलना है मेरे को, मैं बोलेगा, नहीं बोलना था नहीं बोलूंगा। अरे कैसा है रे तू, नो डाउट। सही बात है यार, Exactly. मतलब ये क्यों पूछने आ जाते हैं, अच्छा तुमको अभी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। जब कश्मीर से पंडित भगाए जा रहे थे तब नहीं बोले, भाई मैं पैदा नहीं हुआ था ब्रो। हाँ, इंटरनेट नहीं आया था वे तब तक, थोड़ा चुप रहे। वही तो बात है ना भाई। और अभी सीन क्या है कि लोग ना बहुत ज्यादा अटैच हो गए। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि तुम देखते हो कि भाई कौन सी पार्टी तुमको ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, इट्स लाइक सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे आई थिंक कुणाल कामरा या किसी का तो भी जोक था वोडाफोन और इसका रिलेटेड, तुम कभी अटैच नहीं होना चाहिए इसके साथ। हाँ, यार वो लोग सर्विस इतना पर्सनली नहीं लेने का, हमारे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई भी जीते कोई भी हारे। एग्जैक्टली, अगर मेरे को फायदा तभी होगा जैसे कि आज वो लोग, मैं जो सेक्टर में नौकरी कर रहा हूँ उस सेक्टर में आके बोले कि चलो इस सेक्टर में मिनिमम सैलरी 8 लाख कर दो, 10 लाख कर दो, तो मेरे को फायदा होगा कि हाँ ठीक है। जैसे कि परसों हरियाणा में किया 75% आरक्षण कर दो प्राइवेट जॉब में भी। तो भाई अगर देखो वहाँ की जनता को लग रहा है कि भाई हाँ ये चीज सही है, उसके बेसिस पे वोट कर रही है, तो वो बात अलग है वहाँ की। पर सीन ऐसा है कि तुम खुद पार्टी से अटैच हो जाते हो और तुम ऐसा समझते हो कि तुम ही पार्टी हो, तो यू स्टार्ट टेकिंग ऑफेंसेस फॉर द पार्टी। तुम पार्टी के बिहाफ पे बोलने लगो। ये चीज ना, ये थोड़ी डेडली लगती है मेरे को। हाँ यार, अरे तू छोड़ यार, पार्टी के बारे में तो बोल रहा है, लोग एजेंडा किसी के ऊपर भी ले लेते हैं यार। मतलब यू हैव नथिंग, एब्सोल्युटली वेरी लिटिल टू डू विद इट। बट टू बी राइटियस, टू बी यू नो मॉरली, आई एम मॉरली बेटर देन द रेस्ट ऑफ देम। इस कंपटीशन में एक दूसरे को बीट करने के चक्कर में कुछ भी करने को लोग, किसी भी बात पे लोग रेडी हो जाते हैं कॉम्बैटिव मोड में। अरे भाई अभी तो रेडी रहते हैं इंडिया में, तो भाई साहब ऐसा हमेशा रेडी मोड पे है कि भाई आ जाओ। तुम प्रॉपर ट्विटर फॉलो करते हो, ठीक है, तुम ट्विटर पे हो तो ट्विटर पे तो यही सीन चलता रहता है कि भाई ये इसके ऊपर वोटावोटी कर रहा है, ये इसके ऊपर लड़ रहा है, और मैं मस्त एकदम। मैं तभी लाइव होता हूँ जब मेरा कोई शिपमेंट रुका हुआ है फ्लिपकार्ट का, या कोई कस्टमर केयर वाला मेरे को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मैं तो गाना बना देगा, मेरे को खाली यही चाहिए। सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल कि जिनका अकाउंट है जो खाली साइलेंट ऑडियंस है, जो बैठते हैं कि हाँ चलो भैया चलो आज क्या हुआ है, आज क्या हुआ बताओ जरा, हमको दिखाओ, आज अर्नब को पकड़ा है। इट्स लाइक कि वो सोसाइटी की गॉसिप आंटी, जिसको गॉसिप सुननी होती है, वो शाम को आ जाती है पंचायत लगाने की, हाँ चलो भैया हमें बताओ, विस्तार से बताइए जरा। तो थ्रेड आते हैं विस्तार से बताते हैं लोग कि अरे ऐसा ऐसा हो गया, और लड़ते रहते हैं भाई। मुझे तो बड़ा मजा आता है ट्विटर पे तो भाई। लेकिन ये केस के बारे में कुछ आइडिया है क्या अपन को? किसी इंटीरियर डिजाइनर के अबैटमेंट से सुसाइड का केस है नहीं? हाँ, और उसने एक्चुअली 2018 में जब हुआ था, और एक्चुअली वो बंदे ने लिखा हुआ है कि भाई इससे मेरे को इतना पैसा लेना है, तो उसके अंदर उसने 3-4 लोगों के नाम लिखे कि इनसे इतना पैसा लेना है, इनसे इतना पैसा लेना है, इनसे इतना पैसा लेना है। अभी मुझे समझ में आया ये वही जो ऑफिस है जहाँ पर हमारा टेस्ट हुआ था, जहाँ पर हम टेस्ट देने के लिए गए थे ना, पता है हमारा टेस्ट देने गया था। हाँ वही है भाई। जर्नलिज्म करने के बाद सबको ऐसा लगता था कि हम दुनिया बदल देंगे, प्लेसमेंट में रिपब्लिक टीवी में टेस्ट देने जा रहे हैं। वाह,
यही तो वो अलग बात है कई लोगों ने सेकंड राउंड में उनको भगा दिया कि हम नहीं आ रहे यार सेकंड राउंड में तुम्हारे। मैंने ही भगा दिया था। मेरे को भी बुलाया था, मैं भी नहीं गया था। मेरे को मेल आया था, उसके ऊपर लिखा था #work with अर्नब। आई एम लाइक गांड मराओ। मेरे को नहीं आना है। क्या वर्क विद अर्नब, मेरे को नहीं करना है वर्क विद अर्नब। खराब है यार, लोग तो बताते हैं काफी खतरनाक स्टोरी। भाई अट्रीशन रेट है ना, बहुत होती है वहाँ पे। अट्रीशन रेट देखा है? अट्रीशन रेट क्या होता है पता है? तुम्हारी ऑफिस में कोई इंसान आता है, 100 लोगों में कितने लोग छोड़ रहे हैं हर साल नहीं, कितना जल्दी आके जाता है। हाँ, तो वही ना, जैसे मान ले इफ देयर आर 100 पीपल इन द ऑफिस ऑन 1st April, तो अगले 1st April तक वो 100 में से कितने लोग छोड़ के जा चुके होंगे? नहीं, रिपब्लिक टीवी का उल्टा चलता है। ये 100 लोग कितनी बार रोटेट हुए हैं। no one wants to stay there for a year bro, कोई नहीं रह रहा है उधर। मेरा दोस्त है, वो बता रहा था, वो क्योंकि जर्नलिज्म है तो भाई अभी दोस्त लोग बहुत है ना अपने उसमें, तो एक बता रहा था कि वहां पर मैं लोग 15 दिन में छोड़ के जाते हैं बिना नोटिस दिए। 15 दिन गए, फरार भी बोलते हैं। हाँ फरारी भाई। 15 दिन गए, फिर जाना ही बंद कर दिया। बोला भाड़ में जाओ, हमें कुछ नहीं करना है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी जो सारी चीजें, तुम अपने पास रखो, हमें करना ही नहीं। तो ऐसा भी हुआ है। पर भाई यहाँ पर मेरे को खाली एक ही चीज पॉइंट आउट करनी है कि अगर 2018 में ये हुआ था तो उस समय फडणवीस गवर्नमेंट ने ये रफे दफे क्यों कर दिया था बस। हाँ यार, ये तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो गवर्नमेंट की साइड से ही तो पावर है ना उसको, अर्नब को। वो भी है। तो ये तो, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे थे ना इसके ऊपर कि दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज हैपनिंग अंडर बीजेपी ओनली, दिस इज हैपनिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस एंड हैज हैपेंड अक्रॉस टाइम लाइंस। इट्स वही तो अक्रॉस वेरियस स्टेट्स आल्सो। हाँ, हमारे यहाँ रहना है, हमारा नाम जपना है बस। हाँ, तो अभी लेकिन मेरे ख्याल से जब हम लोग जर्नलिज्म पढ़ रहे थे तो हम लोगों को एक वो जो प्रोजेक्ट दिया था पुलिस रिफॉर्म्स का, आई थिंक कितना रेलेवेंट है यार वो। एवरी डे जो भी न्यूज होता है, अगर उसमें से एक्चुअली में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इंडिपेंडेंस ले आएगा, जैसे CBI हो गया या फिर CVC, ये सारी जो चीजें हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऑडिटर जनरल, सारे जो भी हैं, इफ दे आर ऑल अपॉइंटेड आफ्टर अ प्रोसेस वेयर इट्स पॉलिटिकली मतलब मच मोर ट्रांसपेरेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट बेसिकली। इंडिपेंडेंट मैं नहीं बोलूंगा, मतलब ठीक है, एवरी पार्टी वांट्स टू हैव अ पावर ओवर दिस, बट मेक इट वेरी ट्रांसपेरेंट। नो, इफ फॉर एग्जांपल जैसे ये कुछ पोजीशंस हैं जिसमें द गवर्नमेंट, द ऑपोजिशन एंड द इंस्टीट्यूशन, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया या कोई और हो गया, तो दे ऑल have a discussion on this. कुछ इंस्टीट्यूशन है जिनके हेड को अपॉइंट करने के लिए ऐसी मीटिंग्स होती हैं। हम सारे लोग इंडिया में बैठ के जब यूएस में ये टेस्टिमनीज होती हैं या फिर कुछ भी होता है, तो उसके ऊपर हम लोग देखते हैं, वो ऑनलाइन आता है यार। इट्स फकिंग एवरीवेयर फ्रॉम फेसबुक टू ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारी कंट्री में पुलिस से लेके किसी को भी कुछ भी होएगा अपॉइंटमेंट, हमारे पास उसका कोई वो नहीं है, किस बिना पे किया, उसको कुछ नहीं होता है उसका। हाँ, तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। प्लस अभी वो हो रहा है ना कि अभी इतना चीजें पोलराइज हो चुकी है, इतने लेवल पे पोलराइज हो चुकी है कि भाई देखो ये हमारे क्लैन से है तो वो कुछ करेगा तो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर सामने वाले को कुछ हुआ तो फिर हम मार लेंगे, सेम चीज किया तो वो व्हाट अबाउट री तो है ही, पर ये वाली चीज भी आ गई है कि हाँ चलो भैया, अर्नब जब तक स्यापा करता था, जब तक रिया चक्रवर्ती के इतनी लगाई उसने, बिना कुछ था भी नहीं तब उतनी लगा दी। हालांकि यहाँ पर तो सुसाइड नोट में नाम तक लिखा हुआ है। हाँ, हम लोगों को ना, तो आई वुड नॉट गो फार एंड से कि भाई वो सुसाइड नोट का क्या वेरासिटी है, अपन को नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन को करने दो। बट आई थिंक द बिगर आइडिया एंड द मेन आइडिया दैट हम दोनों बात कर रहे हैं इज कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है यार कि जिसका गवर्नमेंट रहेगा उसके हिसाब से ही किसी की गांड में डंडा जाएगा। क्योंकि भाई देख, ये सारे लोग जो है, ये जो लोग हैं मीडिया, वो बनाते हैं परसेप्शन, और लंबे समय तक पावर में रहने की परसेप्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब तक परसेप्शन बना रहेगा तब तक पावर बना रहेगा। अभी जो राइट विंग का सीन है, भले ही जीडीपी इतना डाउन जा रहा है, भले ही डिमोनेटाइजेशन का एग्जीक्यूशन डिजास्टर था, भले ही जीडीपी से लोग खफा हो चुके हैं, तो
बहनचोद 80-84 रुपए 90 रुपए किलो प्याज खा रहे हैं बैठे बैठे, 250 रुपए किलो सेब खा रहे हैं बैठे बैठे। पर नहीं भाई, बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ। एकदम मजा तो इतना आ रहा है कि भाई पूछो ही मत। मैं तो तेरे को बता नहीं सकता भाई, आजू बाजू में चीजें इतनी महंगी हो गई है। मैंने यहाँ पर आके मुझे पता चला है कि भैंस की आंख इतना महंगा है चीजें। अबे सीज मेंटालिटी हो गई है ना। पर भाई क्या है कि हिंदू कमजोर है या फिर हम लोगों को हक नहीं मिल रहा था दूसरी गवर्नमेंट के अंदर में, और इसकी वजह से हमारी हालत है। ले लो हक, 84 रुपए किलो मिल रहा है प्याज, बहन जो ग्रेवी तक नहीं बना पा रहे हैं ठीक से। सही बात है यार, हक चाहिए। तो भाई बात वही है कि देखो हमें रहना है पावर में, तो भाई पावर में रहना है तो हम मीडिया तो हमारा ही रखेंगे, ठीक है। और भाई इसी बात पे आई थिंक हमको खत्म कर देना चाहिए। बहुत हो गया आज का छठे एपिसोड में। इसी बात पे देखो मैं कोट बता देता हूँ, ये जो हमारे घर में आज मैंने एक पोस्टर लगाया है उसमें एक कबूतर है एकदम राइफल पकड़े खड़ा हुआ है और बोल रहा है कि आई वांट पीस नाउ एंड आई एम विलिंग टू किल एज मेनी पीपल एज इट टेक्स। एग्जैक्टली। तो बात यही कि हमें पीस चाहिए पर हम वर्ल्ड वॉर करके तो रहेंगे। वही बात है ना, जैसे कि अपन को मीडिया इंडिपेंडेंस चाहिए, उस मीडिया इंडिपेंडेंस के लिए जितने लोगों को अरेस्ट करना हो उतने लोग चलेंगे। हाँ करेंगे। तो इसी थॉट पे ये एपिसोड यहाँ पर खत्म करते हैं। अगला एपिसोड विनोद पे आएगा। जो बाइडेन जीत गए, इलेक्शन जीत चुके हैं, 270 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, तो भाई उसके बारे में बात करेंगे। हम लोगों को फॉलो करो सोशल मीडिया पे, अपना बाबा एंड बंटा है इंस्टाग्राम पे अकाउंट। अपन लोग ट्विटर और लिंक्डइन वगैरह पे भी आएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और मेरा हैंडल है CHP26, राघव का है चाय_मानुस। और हम लोग उस पर भी डाल रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ये कर दो यार, सब्सक्राइब मार दो यार, और थोड़ा एक दूसरे को भेजो। इसमें जोक्स वोक्स भी अच्छे डाले हैं यार, मतलब सोचो अर्नब गोस्वामी है और हमारे दोनों की आवाज भी लो रखेंगे जितनी तुमको सुनाई दे, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।